और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हम लगातार सरकार और सिस्टम से सवाल पूछते हैं, क्योंकि सिस्टम आम आदमी को मारने के सिर्फ बहाने ढूंढता है। कभी फ्लाईओवर गिरा देगा, कहीं सड़क धंस जाएगी तो कहीं तालाब में डुबो देगा। लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भ्रष्ट सिस्टम ने अपने निकम्मेपन से 15 घरों के चिराग बुझा दिए हैं। इन बच्चों में कई तो ऐसे हैं जो परिवार में इकलौते कमाने वाले थे, लेकिन करप्ट सिस्टम सभी को लील गया। और इसीलिए राष्ट्र सर्वोपरि आज सवाल पूछ रहा है कि बेगुनाहों की इस तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन आखिर में भ्रष्ट सिस्टम को मौत कब आएगी? देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा है जहां सपनों के सौदागरों ने सफलता की गारंटी देने वाले कोचिंग सेंटर ना खोल रखे हों। कोचिंग के मायाजाल में बचपन से ही बच्चों को फंसा दिया जाता है। मुनाफे वाली कोचिंग फैक्ट्रियों से लाभ पाने वाले दो किरदार होते हैं, एक कोचिंग सेंटर का मालिक और दूसरा वो बिकाऊ सरकारी बाबू जो टेबल के नीचे कैश बटोरकर अवैध कोचिंग सेंटर्स की मुनाफाखोरी में रिश्वत का हिस्सेदार बनता है। लखनऊ अग्निकांड के बाद से पूरे देश में हाहाकार मचा है। 15 बच्चों की मौत के बाद सिस्टम की नींद खुल गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक एक्शन की बाढ़ आ गई है। भ्रष्टाचारी और बिकाऊ सिस्टम की सक्रियता आपको अगले कुछ दिन ऐसे ही देखने को मिलेगी। जगह जगह छापेमारी होगी। एक्शन के नाम पर कोचिंग सेंटर्स को सील किया जाएगा। बिकाऊ सिस्टम इतना एक्टिव लगेगा मानो देश में अब कोई हादसा होगा ही नहीं, और अगर हादसा होगा भी तो माता पिता के लाडले लाडलियों की जान नहीं जाएगी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि कानपुर के सिस्टम ने लखनऊ हादसे से सबक सीख लिया है, तभी तो कानपुर का पूरा सरकारी अमला सुपर एक्टिव है। कानपुर में 30 अवैध कोचिंग सेंटरों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। कानपुर में जो काकादेव क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है बड़ी संख्या में है, तो उसको देखते हुए जो लखनऊ में कल घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी रात में भी कार्रवाई की गई थी। लगभग 22 इस तरीके की कोचिंग्स पे सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। अभी वर्तमान में भी प्राधिकरण की टीमें जो है अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके इस तरीके के भवनों को चिन्हित कर रही हैं, जहाँ पर बिना पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा या पर्याप्त निकास के या बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बेसमेंट में अगर कहीं निर्माण है तो उसमें हम लोग जो है प्रभावी तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। एक्शन यूपी के बदायूं में भी हुआ। प्रशासन सड़क पर है। लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर्स पर छापेमारी की जा रही है। सवाल यह है कि लखनऊ हादसे के बाद ही प्रशासन की आंख क्यों खुली? जांच की गई है इंस्पेक्टर क्राइम के साथ, और यहाँ भी फौजी लाइब्रेरी की जांच की गई। जांच में दोनों में सुरक्षा के मानक उपलब्ध नहीं है। अभी भविष्य में इनको नोटिस देकर सुरक्षा के मानक को इस्टेब्लिश कराया जाएगा। इसके लिए इंस्पेक्टर साहब को भी निर्देशित कर दिया गया है कि इसका नियमित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सीएम योगी के निर्देशों के बाद हर जिले के जिलाधिकारी फील्ड में हैं। अंबेडकर नगर में डीएम ईशा प्रिया ने एसपी के साथ मिलकर कोचिंग सेंटर्स का जायजा लिया, तो रायबरेली में भी अवैध और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया गया। सवाल यह है कि प्रशासन हादसे के बाद ही क्यों जागता है? बिकाऊ सिस्टम ऐसे कोचिंग सेंटर्स को खुलने ही क्यों देता है? समय समय पर अवैध इमारतों में सुरक्षा इंतजामों की जांच क्यों नहीं की जाती? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिकाऊ सिस्टम कब तक अपनी जेबों को भरने के लिए देश के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा? फायर विभाग और जो विकास प्राधिकरण है, इनकी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, विद्युत विभाग की टीम गठित करी गई है। किसी भी दशा में कमर्शियल अगर आप संचालन कर रहे हैं तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नॉर्म्स को पालन करते हुए ही करें। और यदि हिदायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है, ठीक से उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उनका संचालन बंद करने के लिए भी कहा गया है। देश में कोचिंग सेंटर कुकर मुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक भारत की प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री करीब 58 से 60 हजार करोड़ के बीच की है। दावा है कि 2030 तक कोचिंग इंडस्ट्री का बिजनेस 1 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। देश में लगभग 7,000 से 10,000 बड़े और नामी कोचिंग संस्थान काम कर रहे हैं। इसमें ट्यूशन सेंटर्स, डिजिटल हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स और गली मोहल्लों के अवैध कोचिंग सेंटर्स को जोड़ दिया जाए तो संख्या लाखों में पहुंच सकती है।
लेकिन सवाल सुरक्षा का है। कोचिंग सेंटर्स ने मायाजाल तो बिछा लिया, लेकिन सेफ्टी के इंतजाम नहीं कर पाए। तभी तो जब लखनऊ अग्निकांड जैसे हादसे होते हैं तो बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। माता पिता ट्यूशन पढ़ने भेज रहे हैं, लेकिन बिकाऊ और भ्रष्ट सिस्टम बच्चों की लाश लौटा रहा है। अब इसे हादसा कहें या खोखले सिस्टम द्वारा की गई सोची समझी हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।